आज की भागम भाग जिंदगी में हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है। हर कोई नौकरी और रोजगार चाहता है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजगार देने का कार्य अपनी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। उनमें एक नाम है रानीचौरी के संजय बोगड़ा एवं उनकी धर्मपत्नी सुषमा बोगड़ा, जो पिछले 10 सालों से आराधना धूपबत्ती अगरबत्ती एवं वेस्ट प्लास्टिक घास से टोकरी बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मानवाधिकार संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष एवं आराधना धूप एवं अगरबत्ती लघु उद्योग रानीचौरी के प्रबंधक संजय बोगड़ा एवं निदेशक सुषमा बोगड़ा कहते हैं कि उन्होंने आसपास ही करीब 20 लोगों को रोजगार से जोड़ा है और आगे भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की पूरी पड़ताल। अभी हम पहुंचे हैं टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के ये यहाँ पर जो गांव है, यहाँ पर रानीचौरी है और रानीचौरी से भी थोड़ा नीचे जो है एक गांव पड़ता है। यहाँ पर जो है हम पहुँचे हैं अभी ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ आपको एक ऐसी संस्था है जो लोगों को रोजगार भी दे रही है और पिछले कम से कम 10 सालों से यहाँ पर जो है धूपबत्ती बनाने का कार्य कर रही है, अगरबत्ती बनाने का काम कर रही है। वेस्टेज जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनसे जो है कई टोकरे बना के और लोगों को रोजगार देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम इनके यहाँ पर ऑफिस में पहुँचे हैं और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखो ये वेस्टेज जो मालाएँ होती हैं, माला वेस्टेज चली जाती हैं, उन मालाओं से जो है ये धूपबत्ती बन रही है। इनसे भी धूपबत्ती बनती है और कई चीज़ों से जो जड़ी बूटियाँ उनसे भी धूपबत्ती बनाने का कार्य किया जाता है। हमारे साथ जो संस्था की जो ओनर हैं सुषमा बोगड़ा जी, ये हमारे साथ हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों से इस काम को कर रहे हैं। हम इनसे आज जानेंगे विस्तार से कि किस प्रकार से धूपबत्तियाँ बनाने का कार्य करते हैं और किस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्य चलता है और कितने लोगों को इन्होंने यहाँ पर रोजगार दिया हुआ है। तो हम चलते हैं सीधा सुषमा बोगड़ा जी से। जी नमस्कार। मैं सिर्फ आप ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए इस काम को करते करते और यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने धूपबत्ती का काम अपने घर के एक कोने से शुरू किया था। आज मेरे साथ काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं। पहले मैं एक महिला से शुरू किया, फिर धीरे धीरे ऐसे कभी 2, 4, 6 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई। आज 15-20 महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं। अगर पूछना चाहूँगा, जैसे ये मालाएं हैं, ये वेस्टेज मालाएं हैं क्योंकि लोग घरों में लगाते हैं, शादी में लगाते हैं, उसके बाद इनको फेंक देते हैं। तो इनका आप क्या बनाने जा रहे हो, क्या इनका बनने वाला है? इनकी धूपबत्ती तैयार की जाती है और जैसे ये हर घर में हर जगह ये फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो घरों में मतलब मेरा निवेदन है इन सभी लोगों से जिनके घरों में शादी होती है कि वो ये फूल इकट्ठा करके रखें और हमसे संपर्क करें। हम वहाँ से लेके आएंगे और इनका धूपबत्ती और अन्य उत्पाद। कितने लोगों को आपने अभी तक रोजगार दिया होगा? 15-20 रोजगार। वो सब यही मतलब ग्रामीण इलाके के? जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाके की महिलाओं को रोजगार देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये संस्था पिछले 10 सालों से ये काम कर रही है और यहाँ पर इनका कहना ये है कि हम आगे भी जो है विस्तार इस कंपनी का विस्तार करेंगे और इसको एक कंपनी का रूप देंगे। संस्था के थ्रू इसको एक कंपनी का रूप देंगे और इनकी जो मैं आपको बता दूँ, ये जो आराधना धूपबत्ती नाम से इनकी धूपबत्ती बिकती है और यहाँ से देहरादून तक इनकी जा रही है। इसके बाद इनका कहना है कि दिल्ली तक हमारी जो है ये धूपबत्ती जो है दिल्ली तक भी हमारी जाएगी, ये इनका कहना है। हम आपको अंदर ले चलते हैं, जो इनका रॉ मटेरियल तो यहाँ पर हो गया। अभी हम आपको अंदर ले चलते जहाँ इनकी धूपबत्ती बनती है और जहाँ इनका जो है कारखाना लगा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ, ये हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर रॉ मटेरियल से जो है यहाँ पर इस प्रकार से धूपबत्तियाँ तैयार की जा रही है। ये रॉ मटेरियल है, ये यहाँ पर आप दिखाइए। ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा यहाँ पर धूपबत्ती अगरबत्ती तैयार की जाती है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर काम करते हैं जो है धूपबत्ती अगरबत्ती बनाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से आराधना धूपबत्ती का काम यहाँ पर किया जाता है। आराधना धूपबत्ती छोटी बड़ी यहाँ पर बनाई जाती है। ये यहाँ पर धूपबत्ती निकल के आते हो, इस प्रकार से यहाँ पर धूपबत्ती एक लघु उद्योग है जिसमें धूपबत्ती इस प्रकार से यहाँ से निकल रही है। तो हमारे साथ इस समय ऑनर हैं बोगड़ा जी, इनसे हम जानेंगे किस तरह से कब से ये काम कर रहे हो, क्या इनका मेन मोटिव क्या है इस काम के पीछे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
आपके चैनल का कि आप यहाँ तक और इतनी दूर तक एक छोटे से स्थान में आए हैं, तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मुझे धूपबत्ती बनानी है, अगरबत्ती बनानी है और ये इसका विस्तार करना है, लोगों को रोजगार देना है? जी, दरअसल में ये था कि पहले से मन में कुछ ऐसा था और पहले मेरा चंबा में एक छोटा सा व्यवसाय था और मैं देखता था वहाँ पर कि भाई हम लोग तो ये अपने लिए ही कमा रहे हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो बार बार लगता था कि कुछ इस प्रकार के लोग हमारे पास आते थे जो कहते थे कि भाई पहाड़ों में रोजगार की बड़ी समस्या है, इसीलिए यहाँ से पलायन हो रहा है, क्योंकि कुछ भी रोजगार यहाँ पर अभी तक उपलब्ध नहीं है। जो इससे छोटा छोटा उद्योग जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, ऐसे उद्योग मैंने पहाड़ों में नहीं देखे हैं। तो मेरे मन में विचार आया सबसे पहले कि भाई किस प्रकार से हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें 2-4 लोगों को रोजगार मिल जाए। तो कुछ लोगों से डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा किसने कपड़ा उद्योग, किसने कुछ उद्योग की बातें की। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए था, जगह चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं था। फिर काफ़ी अपनी धर्मपत्नी से मिलकर काफ़ी मंथन इस विषय पर हमने किया, तो अंत में ये सोचा कि धूप जो ये देवभूमि के नाम से ये उत्तराखंड जाना जाता है और धूपबत्ती की बहुत बड़ी डिमांड है। तो हमको लगा कि यहाँ पर शायद मैंने ऋषिकेश से ऊपर इस कार्यक्रम को कहीं देखा नहीं धूपबत्ती का, तो हमने कहा क्यों ना हम इसको काम को करें, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि एक तो जगह की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, पैसे की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, और 10-20 हजार में कोई भी व्यक्ति इसको अपने घर से और घर के कोने से शुरू कर सकता है। हमने इसीलिए इस कार्य ये धूपबत्ती का क्षेत्र चुना। तो सर कितने लोग आपने रोजगार दिया होगा और कहाँ तक आपकी धूपबत्ती अगरबत्ती अभी तक पहुंची है? जी, दरअसल में यहाँ पर काफी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, 20-20 महिलाओं के समूह को हमने कई बार यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। काफी महिलाएं इसको अपनी अपनी जगहों में इस काम को कर रही हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 300 महिलाओं ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया होगा अब तक। और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज 15-20 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं। अब दरअसल में पहले इसी स्थान पर महिलाएं दूर दूर से भी आती थी, माना आपका गजा है, नकोट है, चंबा है, और दूर दूर से आती थी। लेकिन फिर हमको लगा कि इनका आने जाने का जो किराया है, आय व्यय जो उसमें होता है वो ज्यादा हो जाता था, उनको इसमें मुनाफा कम हो रहा था। इसलिए हमने अब क्या किया कि रॉ मटेरियल हम यहीं से तैयार करके उनको घर दे रहे हैं, और जब उनका सामान तैयार हो जाता है उसके बाद हम उनसे लेते हैं और फिर बाजार में उसको देते हैं। तो इसलिए अभी भी हमारा और उद्देश्य है कि समूह बनाकर गाँव में और हम महिलाओं को वहीं पे कच्ची सामग्री दें और फिर ताकि उनको यहाँ पे आना पड़े, उनको और ज्यादा उनकी आर्थिकी मजबूत हो। जी, तो सर आप अभी रॉ मटेरियल से भी कुछ बनाते हैं, जैसे टोकरियां वगैरह, वो भी हम देखना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल से क्या क्या। अभी हम इनकी जो रॉ मटेरियल, जहाँ जो कुरकुरे होते हैं, जो बहुत ही रॉ मटेरियल जिसको कि अमूमन लोग जो है सड़कों में फेंक देते हैं और जिससे गंदगी भी होती है और जो गलता नहीं है, जो ऐसा प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो गलता नहीं है, सालों सालों तक जो है गलता नहीं है, बीमारियां फैलाता है, परंतु इन्होंने यहाँ पर उस रॉ मटेरियल का भी जो है यूज किया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे उस रॉ मटेरियल से जो है कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उनसे ये टोकरियां, इस टाइप की टोकरियां जो है उनसे यहाँ पर बनाई गई हैं। ये टोकरियां हैं, इनसे जो भी मतलब ये बड़ी बड़ी टोकरियां हैं, ये सब जो है रॉ मटेरियल से ही, आप यकीन नहीं करोगे, रॉ मटेरियल से ही बनाई गई हैं। आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये बाहर से कोई वैसी चीज होगी जो इनसे जो बाजार से खरीदी होगी उससे बनाए, पर नहीं, ये रॉ मटेरियल से बनाई गई हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो इनसे बनाते हैं, जो इन चीजों को रॉ मटेरियल से बनाते हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे आप कैसे इनको बनाते हैं और कहाँ कहाँ इनको बेचा जाता है। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम मीना कोठारी है, मैं यहाँ रानी चौक से हूँ। तो ये जो रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक वगैरह कुरकुरे के उसे आप बनाते हो, किस टाइप से आप इनको बनाते हो, कैसे बनाते हो और किस टाइप की मतलब कैसे आपने इनको रोजगार से लोगों को जोड़ रखा है? सर ये है कि कुरकुरे चिप्स वगैरह हैं, अब ऐसा तो है नहीं, पड़ते घर में बच्चे इनको खा रहे हैं, और इसके साथ कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, जो भी चाय पत्ती वगैरह जो भी हमारे हैं, सबके रैपर लगे हैं, जैसे गिफ्ट पेपर हैं आपके, उससे फिर इसके अंदर हमने जो घास को डाला है वो भी हम जंगल से लाते हैं, फिर उसको सुखा के उसको तैयार करके उस पर ये रैपर के द्वारा और सुई धागे की सहायता से इनको बनाते हैं। और अगर कहीं किसी गांव में हमें ऐसा भी बोला जाए कि हमारा समूह है, हमें इस चीज की ट्रेनिंग देनी है, तो हम उस ट्रेनिंग को देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जी संजय बहुगुणा जी का, उन्होंने यहाँ पे आके पहले एक ट्रेनर रखी जो हमें जिसने सिखाया ये, और इसको सीखने में हमें ज्यादा नहीं, ज्यादा 8-10 दिन लगे, और अब हम इतना कर सकते हैं कि इसको ज्यादा 1 या 2-3 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ साथ भी इस काम को भी करते हैं। तो आपने जैसे देखा हम यहाँ पर आए हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उस रॉ मटेरियल से हमने कभी सोचा नहीं था इस टाइप की चीजें भी बनती होंगी और ये चीजें बाजार में बिकती हैं। और आप रॉ मटेरियल देख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है जी, ये
ये रॉ मटेरियल है, जिस रॉ मटेरियल से जो है ये कुरकुरे, इसमें सारे जो वेस्टेज प्लास्टिक है, ये सारा वेस्टेज प्लास्टिक है। और इस वेस्टेज प्लास्टिक से जो है यहाँ पर इतनी खूबसूरत टोकरियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो लोगों को घर में, लोगों के घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आने का मकसद ही यही था कि हम देश की जनता को दिखा सके कि पहाड़ों में भी इस टाइप के रोजगार परक जो सोच है, यहाँ पर जो रोजगार दे सकते लोगों को, इस टाइप के यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर छोटे लघु उद्योग से जो है लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। अगर इनको सरकार मदद करे तो ये जो इनकी जो छोटा जो लघु उद्योग है ये बड़े उद्योग में भी बढ़ सकता है। लक्ष्मी है, मैं रानीचोरी से हूँ। कब से आप काम कर रहे हैं इस संस्था में? यहाँ पे मैं 9-10 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो आपने यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग ली है, तो क्या मतलब क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं 2 बच्चे का काम करती हूँ। अच्छा, और तो ये आजीविका मतलब आपकी आजीविका का साधन है ये? और 2 बच्चे का काम भी कर लेती हूँ, 4-5 हज़ार कमा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब महीने का आप जो है 4-5 हज़ार रुपये अमूमन कमा लेते हैं यहाँ पर, जो मतलब आपका एक जो है साधन जो है बन रहा है यहाँ पर। ठीक है।